नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और बिहार की खबर में आज हम बात करने वाले हैं बिहार से लौटते हुए मॉनसून की। जी हाँ, बिल्कुल एक डेट फिक्स हो चुकी है कि 13 अक्टूबर को बिहार से मॉनसून रिट्रीट कर चुका है। ऐसी ऑफिशियल न्यूज IMD पटना के माध्यम से आ चुकी है। अब इस बार जो रेनफॉल हुई है उसमें हुई है बहुत ज्यादा कमी। डेफिसिट रेनफॉल बहुत ज्यादा हमें देखने में मिल रही है और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर आपको बहुत कम रेनफॉल देखने में मिली है। लास्ट में जाते जाते तो अक्टूबर में शुरुआत के जो 13 दिन आपको मिलते हैं अक्टूबर में, उसमें तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, लेकिन पूरे इस 4 महीने के अंतराल में बहुत ही कम बारिश हमें देखने में मिली है। 31% की डेफिसिट रेनफॉल बिहार में दर्ज करी गई है। जैसे कि न्यूज के आर्टिकल्स आप देख पा रहे हैं, साउथ वेस्ट मानसून ऑफिशियली रिट्रीट्स फ्रॉम बिहार आफ्टर 31% रेनफॉल डेफिसिट। 31% की अगर बारिश में कमी हुई है, दैट्स वेरी कंसर्निंग फॉर दिस। एंड मानसून रिट्रीट बिगिंस ड्राई स्पेल अहेड, यानी शुष्क जो मौसम है वो आने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि ठंड का मौसम कैसा होता है, ड्राई मौसम ही होता है। बिहार से मानसून की विदाई, राज्य में 4 दिनों तक सामान्य रहेगा मौसम और दिन में धूप तो रात में लगेगी ठंड। आप सभी लोग ऑब्जर्व भी करने लग गए होंगे कि दिन में तो हल्की फुल्की गर्मी रहती है, लगती भी है, लेकिन रात में अब फैन बंद करना भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फैन बंद करना पड़ जाता है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा मौसम है इस टाइम पर बिहार में, बिहार के अन्य अन्य जगहों पर। ये हो गए कुछ न्यूज के आर्टिकल्स। अब जरा जान लेते हैं कि IMD की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन आई है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। विषय था इसमें बिहार राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 की वापसी यानी रिट्रीट, और यहां पर डेट लिखा हुआ है दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण पश्चिम मानसून की संपूर्ण वापसी बिहार राज्य से हो गई है। संपूर्ण वापसी, व्हाट इज द डेट? 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर इज द डेट। इस वर्ष मानसून का आगमन बिहार में कब हुआ था? 17 जून को हुआ था। इस साल 17 जून 2025 को हुआ था और 20 जून 2025 तक संपूर्ण बिहार में आ चुका था मॉनसून। संपूर्ण प्रसार राज्य के सभी भागों में हो गया था। तो देखा जाए तो 17 जून को आ गया था, एंट्री कर गया था, और 3 दिन के अंदर अंदर सारे ही जितने जिले हैं बिहार के, सब में ये मानसून आ चुका था। राज्य से मानसून की वापसी की प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हुई है और 13 अक्टूबर 2025 तक समाप्त भी हो चुकी है। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मानसून की जो ऋतु होती है वो 1 जून से 30 सितंबर 2025 तक के दौरान राज्य में कुल वर्षा कितनी हुई है? 686.3। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। 2025 में साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली जो वर्षा है वो 686.3 मिलीमीटर की दर्ज करी गई है, जो कि सामान्य से 992.2 मिलीमीटर आपको कम मिल रही होती है। दैट इज वाई बोला गया है कि 31% की डेफिसिट रेनफॉल हमें यहां पर मिल रही है। इस पूरे स्लाइड में डेट्स इंपॉर्टेंट हैं और ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। इस साल 2025 में 686.3 मिलीमीटर की वर्षा हमें देखने में मिली है। दैट इज 31% डेफिसिट रेनफॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं कि IMD की तरफ से बोला क्या गया है। ये है मैप, और इस मैप में, इंडिया के मैप में आपको दिख रहा होगा कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं। नीली लाइन आती है और रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो जो रेड लाइन है वो है नॉर्मल डेट, विद्रॉल की जो नॉर्मल डेट होती है, रेड लाइन वो वाली बता रही है। और जो ब्लू लाइन है ये है एक्चुअल डेट, जो इस साल हमें देखने में मिल रहा है। तो इस साल जैसे कि आप देखेंगे 10 से 12 अक्टूबर के आसपास उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग से ऐसे ये लाइन जा रही है। और ये जो रेड वाली लाइन है, ये वाली, ये दिखाती है कि नॉर्मल डेट 5 से 10 अक्टूबर के आसपास रहता है, लेकिन यहां पर 10 अक्टूबर के आसपास ये लाइन थी। तो ये जो पूरा मैप है, विथड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एज 14 अक्टूबर, पूरे भारत देश से 14 अक्टूबर 2025 को ये जा चुका है, बिहार से 13 अक्टूबर को जा चुका है। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये दिखा रही है 14 अक्टूबर की, ये वाली लाइन हमारे ये साउथ वेस्ट मानसून आता है इसके जाने की। अब आते हैं, जरा देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स देखने में मिलती हैं जिलों के बारे में। बिहार में ये जो रेड कलर से आपको जिले दिखाई दे रहे हैं, आप सभी लोग समझते भी होंगे कि कौन सी जगह पे कौन सा जिला मिलता है बिहार में। ईस्ट चंपारण मिलता है, वेस्ट चंपारण है, गोपालगंज, सीवान, सारण, जितने भी रेड कलर से आपको जिले दिखाई दे रहे हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और इसके अलावा मुंगेर, बेगूसराय, ये सारे रेड वाले जो जिले हैं यहाँ पर आपको डेफिसिट रेनफॉल मिल रही है। अगर आप ये देखें कि जितनी ज्यादा वर्षा होती है, जैसे इस साल मुजफ्फरपुर में 54% की माइनस में रेनफॉल, यानी 54% रेनफॉल कम हुई है। अगर देखा जाए पूर्वी चंपारण में भी ये प्रतिशत 54% ही है। मधुबनी में 40% कम रेनफॉल हुई है। सीतामढ़ी में 55% कम रेनफॉल हुई है, बहुत ही कम रेनफॉल हुई है। दैट इज वाई हमने बोला है कि डेफिसिट रेनफॉल कितनी है, 31% की टोटल मिला के हमें देखने में मिल रही है पूरे बिहार में। जहां पर ग्रीन वाला पार्ट है वहां पर ठीक ठाक रेनफॉल हुई है, सफिशियंट रेनफॉल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि कुछ जो
आईएमडी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें और क्या चीजें हमें मिलती हैं, यहां पर जो मॉनसून है उसके महीने लिखे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 से 13 अक्टूबर के दौरान। वैसे हमें पता है कि बिहार में जो मॉनसून का समय होता है वो जून से लेकर चलता है, वो सितंबर के आसपास रहता है। लेकिन इस बार 1 से 13 अक्टूबर के दौरान एक्सेसिव रेनफॉल हमें देखने में मिली है, जैसी रेनफॉल हमें इन चारों महीनों में देखने में नहीं मिली है। जून में कितनी मिली है, जून में आप देखेंगे -36% की रेनफॉल आपको देखने में मिली, मतलब सामान्य से जो विस्थापन है वो ज्यादा है। ठीक है, वास्तविक कितनी हुई है, 104.4 मिलीमीटर की, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी, 163। जुलाई के महीने में 340.5 होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी है, 200.5। यहां पे भी कमी आपको दिख रही है, यहां पे भी कमी है, यहां पे भी कमी है। अगस्त में वर्षापात जो है वो 271.9 होना चाहिए था और 246.4 है। यहां पर हम कह सकते हैं कि अगस्त में जो विस्थापन है वो सबसे कम है। अगस्त में जो वर्षा का जितनी होनी चाहिए और जितनी हुई है, इनके बीच में विस्थापन इज वेरी लेस, दैट इज द लीस्ट, दैट इज 9% की, -9% का ओनली। बाकी सारे मंथ्स में आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, 36% का विस्थापन, 41% का विस्थापन मिल रहा है। लेकिन अक्टूबर आते आते जो शुरुआत की 1 से 13 अक्टूबर है, इसमें आप देखेंगे नॉर्मली कितना होता था, 38.4% की ही मिलीमीटर की ही वर्षा होती है, लेकिन इस बार हुआ कितना है, 128.6। जाते जाते उसने भिगा दिया है सब कुछ। ठीक है, तो +235% की यहां पर रेनफॉल मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो कितनी हुई है, 686.3 मिलीमीटर की वर्षा हुई है बिहार में इस बार, इन 4-5 महीनों के दौरान, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दौरान। और यहां पर -31% का एक तरीके से डेफिसिट हमें यहां पे देखने में मिल रहा है, यानी कमी हमें यहां पर देखने में मिल रही है। अब जरा जिलों के नाम एक बार देख लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखिए, सामान्य से बहुत कम की श्रेणी में कोई भी जिला नहीं आ रहा है, सामान्य से कम, बहुत कम में कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन सामान्य से कम में जो कि परसेंटेज आपको मिल रहा है, -20% से -59% की जो डेफिसिट रेनफॉल है, उसमें 23 जिले कवर हो रहे हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आपको कम वर्षा दर्ज करी गई है। इन जिलों के नाम क्या हैं, ये लिखे हुए हैं, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, गोपालगंज, सारण, अररिया, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, कटिहार, और टोटल मिला के 23 है, आपके सामने लिस्ट लिखी हुई है। इसके बाद में आते हैं सामान्य वर्षा, यानी 13 जिलों में आपको सामान्य वर्षा मिल रही है, +19% से -19% के बीच में आपको मिल रहा है, यानी एक एक्सेसिव रेनफॉल भी और डेफिसिट रेनफॉल -19% के बीच में। कितने जिले आते हैं, 13 जिले आपके यहां पे आ रहे हैं। इसके अलावा सामान्य से ज्यादा कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर सामान्य से ज्यादा वर्षा हुई है इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और सामान्य से बहुत ज्यादा में भी आपको कोई भी जिला आपको नहीं मिल रहा है। इट मीन सारे जिले आपको यहां पर ही मिल रहे होते हैं। ठीक है, इस जगह ही मिल रहे हैं, सबसे सामान्य से कम वर्षा में और सामान्य से एक तरीके से सामान्य वाले पार्ट में आपको मिल रहे हैं, और कम वर्षा हमें ज्यादा दिखाई दे रही है। कितनी, -31% की डेफिसिट रेनफॉल, 686.3 मिलीमीटर की यहां पर वर्षा भी हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये बातें हो गई आज के हमारे आईएमडी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसकी। लेकिन जो डेफिसिट रेनफॉल होती है, इसका रीजन क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, इससे हो क्या सकता है, इसके इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये हो सकता है कि इसका कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, हमें पता है कि कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, और क्योंकि खाद्यान्न फसलें होती हैं, बिहार खाद्यान्न फसलों में बहुत आगे है, तो वो कमी हो जाएगी। जल संसाधन और सिंचाई के साधनों में भी हमें कमी मिलती है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव, अगर किसानों की आय नहीं हो पाएगी तो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उनका नुकसान हमें मिलेगा। इंडस्ट्रीज के लिए भी ऐसा देखने को मिलता है, तो ये भी एक इम्पैक्ट पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट ही है। पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय प्रभाव भी यहाँ पर पड़ने वाले हैं। मतलब कहने का ये है कि जितने भी इंपैक्ट्स पड़ेंगे वो हर तरफ से, हर डायमेंशंस में हम देख पा रहे हैं कि डेफिसिट रेनफॉल जो है वो इंपैक्ट, नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी, और डिजास्टर लिंकेजेस यानी ड्रॉट की कंडीशंस भी बन सकती हैं, कुछ जिलों में ऐसा है। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे मेंस के अकॉर्डिंग, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस बार डेफिसिट रेनफॉल का जो वैल्यू है उससे लिंक करके ये पूछा जा सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। लास्ट बिहार की खबर में मैंने एक क्वेश्चन ये वाला पूछा था, वीवीपैट सिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच स्टेट। द करेक्ट आंसर इज नागालैंड स्टेट में हुआ था, नागालैंड स्टेट में इसको यूज किया गया था। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमडी, आईएमडी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां पे मिलता है, बैंगलोर, कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद। कमेंट बॉक्स में A B C D जो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन लिख दीजिएगा। देखते हैं कि किसका आंसर
सही होता है। चलिए, ये हो गई आज की बात, आज की खबर बिहार की, और साथ में क्वेश्चन भी। अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, यानी 72nd बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए आज ही एक मौका है, और वो है इस आरंभ 11.0 बैच में एडमिशन लेने का। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इस बैच में हम करवाते हैं। ये आज एडमिशन आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि आज है एडमिशन की लास्ट डेट 15 तारीख, और एकेएस लाइव कोड का यूज करके, एकेएस लाइव कोड का यूज करके आप लोग इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दो तरीके के बैचेस हैं, एक है गोल्ड बैच जिसका वैलिडिटी है 2 साल की, 11,999 में मिल रहा है। प्लैटिनम बैच 4 साल की वैलिडिटी के साथ में आता है, 18,999 इसमें आपको मिल जाता है अमाउंट। ईएमआई का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे क्रैश कोर्स में आपका एनरोलमेंट अपने आप हो जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसमें बुक्स आपके घरों पर डिलीवर होंगी, इसमें आपको 10,000 प्लस एमसीक्यूज का कोर्स मिल जाता है, एनसीईआरटी का कोर्स मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको प्लैटिनम बैच में मिल जाएंगे, जो कि आपकी पढ़ाई को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। डिसाइड करें और इस बैच का पार्टिसिपेट, बैच में जल्दी से आज ही जुड़ जाएं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी है ये abhishek.singh@studyIQ.com, और बिहार के जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, उसमें जुड़ सकते हैं बीपीएससी स्टडी IQ क्यू टेलीग्राम चैनल से। मेरा कोड है AKS5, इसका यूज जरूर करें अपने एडमिशन लेने के दौरान। इसके अलावा एक नंबर दिया है 76400300। इस नंबर पर आप कॉल करके भी इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिसाइड करें और आज ही जुड़ जाएं। आज के लिए जो बिहार की खबर थी वो इतनी ही थी। अपने साथियों के साथ में इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। बिहार की खबर को ऐसे ही लोगों तक फैलाते रहिए। इन्फॉर्मेशन मैं आप तक फैलाता रहूंगा, और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी अपने साथियों तक फैलाना है। मिलते हैं नए वीडियो में इसके बाद। जय हिंद, जय भारत।